चलिए जी, अब हमारा अगला टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस बहुत इजी टॉपिक है और ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पावर ऑफ अ लेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P, इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। डेफिनेटली फोकल लेंथ को हम लोग लेंगे विद साइन टेकन इन मीटर्स, ओके। तो पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ टेकन इन मीटर्स। पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं और पावर जो है वो 1 अपॉन फोकल लेंथ के बराबर आती है, मगर फोकल लेंथ किस में लेनी है हम लोगों को? ध्यान में रहे, इन मीटर्स लेनी है। फोकल लेंथ हम लोग मीटर्स में ही लेंगे, ठीक है। अब इसकी यूनिट अगर देखा जाए तो यूनिट जो है 1 अपॉन फोकल लेंथ मीटर्स में नापी जाती है, तो मीटर का पावर -1 भी ले सकते हैं, या इसकी यूनिट आती है डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अच्छा जी, हो गया। पावर ऑफ अ लेंस तो इतना ही होता है। अब इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई लेंस है इस तरीके का जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ, क्योंकि लाइट रेज जब जाती तो इस तरफ आती है, तो इसका फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका पावर भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, ओके। और यदि लेंस मान लीजिए कुछ इस तरीके से बनता है हमारा, तो लेंस अगर इस तरीके से बनता है तो इसका फोकल लेंथ जो है माइनस होता है, तो इसका पावर भी माइनस ही लिया जाएगा, ओके। तो पावर ऑफ अ लेंस में लेंस की फोकल लेंथ जिस साइन की होगी, पावर भी उसी साइन का होगा। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि फोकल लेंथ और पावर रेसिप्रोकल में है। इसका मतलब फोकल लेंथ यदि घटाओगे तो पावर जो है वो बढ़ेगी, और फोकल लेंथ को यदि बढ़ाओगे तो पावर जो है वो घट जाएगी। गॉट द पॉइंट? तो फोकल लेंथ और पावर का इनवर्स रिलेशनशिप है। आप फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो पावर घट जाएगी, और फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो पावर घट जाएगी। गॉट द पॉइंट? अगर लेंस हमारा इस तरीके का है तो पावर पॉजिटिव, अगर लेंस कॉनकेव है तो पावर जो है वो निगेटिव आएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर होती है पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस के लिए पावर होती है पॉजिटिव। गॉट द पॉइंट? चलिए आप इसे फटाफट लिख लीजिए।